हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में जो है आप सभी के लिए जीके जीएस का फ्रेंड टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इस क्लास से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस 40 क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है, ठीक है। यह क्लास आप सभी के लिए फ्रेंड्स शाम में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन होगा, लास्ट में कमेंट करिए कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है। कमेंट करिए तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है। कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जो लोग भी सुन लीजिए, जो लोग भी फ्रेंड टेलीग्राम से, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ जाइए। वहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपडेट बताते हैं, ठीक है जी। मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स होता है ना पढ़ने के लिए, वो हम वहाँ पे देते हैं आपको, ठीक है। इसलिए जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दादा भनरोजी। दादा भनरोजी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी। बताइए आंसर। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी। कमेंट करिए दूसरा का सही जो बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं। कमेंट करिए तो भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा बताइए। भारतीय अशांति का जनक किससे माना जाता है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा जी, लोकमान्य तिलक को। आगे चलते हैं हम लोग चौथा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। कमेंट करिए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहले भारतीय कौन थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बताइए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला फ्रेंड्स पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। देखिए विद्रोह का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आता ही आता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। कमेंट करिए तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। 1770 में, 1866 में, 1913 में या फिर 1945 में, बताइए। तो फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह पता कब हुआ था। 1770 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। नोट से जो ना क्वेश्चन हूबहू मैच करता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था। कमेंट करिए तो गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में फ्रेंड्स केरल में एक मार्च निकाला था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा के कलप्पन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी का दांडी मार्च कब हुआ था। 1900 फ्रेंड कब हुआ था। 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताइए। किसने किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने। यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी। फ्रेंड्स पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो पहला हुआ था 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1932 से 1934 के बीच हुआ था। 1932 से 1934 के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। कमेंट करिए तो 10वां का सही जवाब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे हो जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब से हुआ था फ्रेंड्स। शुरू पता कब से हुआ था, 1939 में हुआ था, शुरू हुआ था। और खत्म कब हो गया था जी फ्रेंड्स, बताइए। 1945 में खत्म हो गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। इसमें से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। हेमचंद्र सूरी, विंस्टन चर्चिल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हेमचंद्र सूरी। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो है ना प्रधानमंत्री कौन था, बताइए तो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, अभी बताया था आपको, 1939 में शुरू हुआ था और खत्म हो गया था 1945 में। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जी, पता कौन था। विंस्टन चर्चिल था, आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था। कमेंट करिए आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, बताइए। स्वदेशी
आंदोलन का समर्थन किसने किया था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, सी हो गया आंसर। अगला, भारत के जो है ना, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये सुझाव कौन दिए थे जी? पता कौन दिए थे फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी ये बात बोले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बताइए तो आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो। ठीक है जी, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? कमेंट करिए तो। ऑपरेशन पोलो जो है ना, किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? कमेंट करिए 17 का सही जो बताइए। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद रियासत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करिए तो। स्वतंत्र भारत में जो है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? कमेंट करिए 18 का सही जो बताइए। गैर कांग्रेसी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मोरारजी देसाई। जिसका जिसका भी ये आ गया आप सभी का सही जवाब। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना है जी। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए, ठीक है जी, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कमेंट करिए तो। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था फ्रेंड्स? 1913 मिला था। कब मिला था? 1913 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? कमेंट करिए तो। 20 का आंसर बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी फ्रेंड्स? 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। पता कौन? महात्मा गांधी। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है? कमेंट करिए इसमें से किस अकाल को? उड़ीसा का अकाल को। हाँ जी, यही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा के अकाल को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, गुट निरपेक्ष नीति। ठीक है जी, गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कमेंट करिए। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 22 का बताइए तो आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे जीवनीकार कर लीजिएगा, जीवनीकार कर लीजिएगा। ठीक, जीवनीकार कौन थे फ्रेंड्स? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रेंड्स कौन थे जी? फ्रैंक मॉरिस थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 24, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बताइए तो। 24 का आंसर। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? पता कौन किए थे? बताइए आंसर। महात्मा गांधी किए थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? कमेंट करिए तो। कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। बताइए 25 का आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे फ्रेंड्स? 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? बताइए तो। 26 का आंसर। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? बताइए 26 का आंसर। तो फ्रेंड्स सीमांत गांधी पता है जी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? कमेंट करिए तो। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? कमेंट करिए। उसमें से कौन फ्रेंड्स? इसमें से कौन जो है ना, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना, जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा क्लीमेंट एटली द्वारा।
याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? बताइए, क्लीमेंट इटली ने जो है ना लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? 29 का कमेंट करिए फ्रेंड्स, है जो बताइए तो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को 29 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? बताइए 29 का आंसर। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? फ्रेंड्स यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बताइए, माउंटबेटन द्वारा जो है ना विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 30 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 3 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? बताइए, ऐसा कौन सी योजना है जिसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? कमेंट करिए 31 का आंसर। बताइए, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए 31 का आंसर बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा, पता है क्या जी? बताइए तो आंसर। माउंटबेटन योजना का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, माउंटबेटन योजना क्या बोलते हैं? 3 जून योजना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करिए 32 का आंसर बताइए तो। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आंसर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? चलिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन, जिसका भी सी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। आगे चलते हम लोग, भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सुनिए, भारत के विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड्स कमेंट करिए 34 का आंसर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म होगा तो कमेंट करिएगा। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, आगे चलते हम लोग, वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? बताइए तो, वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? कमेंट करिए 35 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका भी सी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, माउंटबेटन द्वारा तैयार किए गए डिक्री बर्ड प्लान को नेहरू ने क्या कहकर अब स्वीकार कर दिया था? कमेंट करिए। ये वाला फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर ना कमेंट में आना चाहिए। आगे चलते हम लोग 37, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड्स, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो आंसर। 37 का कमेंट करिए जी। तो कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेबी कौन थे? जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? बताइए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे जी? बताइए तो 38 का आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अंतिम यहाँ पे हो जाएंगे, पता है कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका भी बी आ गया, सही जवाब है। ठीक है, अगर भारतीय पूछता ना क्वेश्चन में, तब यहाँ पे हो जाता आपका सी राजगोपालाचारी होता, अगर भारतीय पूछता तो, लेकिन भारतीय यहाँ पे नहीं पूछा गया है। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का जिसका भी सी आ गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करिए, स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय। ठीक है जी, यहाँ भारतीय आ गया, तो जहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय आ जाए ना, पता कौन थे जी? सी राजगोपालाचारी थे फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है जी, इस क्लास में आप सभी के लिए 40 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। ठीक है, क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स? ठीक है जी, और कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।